हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम 2022-23 में आने वाले क्वेश्चन है। इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80 टू लेकर 99.9% चांसेस हैं आने के। जो एमसीक्यू आएंगे इसी में से ही एमसीक्यू होंगे, आपको एज इट इज़ दिख जाएगा। तो ये देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ m रेज n इज इक्वल टू 32 वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ n रेज mn इज। इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये सबसे पहले काम है हमारे पास क्या है कि m रेज n की वैल्यू कितना गिवन है 32, हमने उसे लिख लेनी है। अब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16, फर्दर 2 से कट किया हमने 8, फर्दर 2 से कट किया 4 एंड फर्दर 2 से कट किया 2 एंड फर्दर 2 से कट किया 1। अब देखिए नंबर ऑफ 2 कितने 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज 5। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो m रेज n है इज इक्वल टू 2 रेज 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अब आपसे पूछा क्या है कि n रेज m इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। m की वैल्यू हमारे पास कितनी, n की वैल्यू 5 थी, 5 रखा हमने, और जो हमारे पास है पावर m की वैल्यू 2 है इंटू 5, तो 5 रेज 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज, a की वैल्यू जो गिवन है a इज इक्वल टू गिवन है x रेज 3 इंटू वाई स्क्वायर एंड b की जो वैल्यू गिवन है x y क्यूब, वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर। यहाँ पर क्या है, x एंड y आर द प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देन HCF ऑफ ए बी। अब हमें HCF ऑफ ए बी निकालना। देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स 3 टाइम था इंटू वाई 2 टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद बी की वैल्यू आई। बी की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई क्यूब है। यहाँ से कितना लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए HCF में हम क्या करते हैं, HCF में जो कॉमन होता है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 1x कॉमन मिल रहा है, हमने 1x कॉमन ले लिया। फिर फर्दर और कोई x नहीं मिला है, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर 2y कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y कॉमन मिल गया। तो x इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका HCF हमें मिल जाएगा। तो अब उसके बाद देखिए HCF ऑफ ए बी कितना हो गया, HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है। हाँ, अगर आपका इसका PDF चाहिए, देखिए यहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सबका PDF पेस्ट कर दिया गया है। तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री इज। तो ये आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले हैं उनमें उनके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 18 गिवन है, यहाँ 3 गिवन है। अब क्या कीजिए, 18 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 18 को 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फर्दर देखिए 6 को डिवाइड करेंगे, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 4 एंड 9696 देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट आप यहाँ इसका सॉल्यूशन लिखना है, कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
2 नंबर इज इक्वल टू कितना होता है एस सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। तो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, आप रख दीजिए। तो एस सी एफ कितना बोला है यहाँ पर, एस सी एफ हमारे पास है 4 है, तो यहाँ 4 रख दिया, इंटू एल सी एम कितना है 9696। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38784। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भी जो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए है, ये भी क्या है बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से यहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज, तो p की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, p की वैल्यू हमारे पास गिवन है, p इज इक्वल टू a b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, वेयर a एंड b बीइंग अ प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ pq। अब हमें एलसीएम ऑफ pq निकालना है। तो देखिए अब यहाँ से हम p को कितना लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू a इंटू b इंटू b, एंड q को कितना लिख सकते हैं हम, q को लिख सकते हैं a इंटू a इंटू a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, एलसीएम में देखिए तो यहाँ पर जो हाईएस्ट a 1 टाइम आया है, यहाँ पर हाईएस्ट a 3 टाइम आया है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे हम, a इंटू a कॉमन हो गया। यहाँ पर हाईएस्ट b 2 टाइम आया, यहाँ पर 1 टाइम, तो ऊपर वाले b को हम कॉमन ले लेंगे, तो b इंटू b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a 3 टाइम है इसलिए a रेस 3 इंटू b 2 टाइम है इसलिए b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी, सॉरी ए बी हम बोल रहे हैं, यहाँ से पी क्यू होगा, एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या करेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है या फिर आपके 3 मार्कर में भी पूछ सकता है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना गिवन है, a इज इक्वल टू p क्यूब इंटू q रेज 4 एंड b इज इक्वल टू कितना गिवन है, b इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड q वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर। यहाँ पे ये बोला कि p और q क्या है, प्राइम नंबर है। एंड देन एस सी एफ ऑफ, और हमें कुछ और आगे डेटा गिवन है कि एस सी एफ ऑफ ए बी, एस सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी रेज एम इंटू क्यू रेज एन है, और एल सी एम ऑफ ए बी, एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, पी रेज आर है एंड क्यू रेज एस है। तो उस केस में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, m प्लस एन इंटू आर प्लस एस की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो डेटा गिवन है उस डेटा से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, इस डेटा से अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो लोवेस्ट पावर है p का, लोवेस्ट पावर p का कितना है, 2 है, तो यहाँ p हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें q का लोवेस्ट पावर देखिए तो 3 है, तो q रेस 3 हो जाएगा, a एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में उल्टा देखते हैं, हाईएस्ट देखते हैं पावर। तो देखिए हाईएस्ट पावर जब इसमें देखेंगे p का, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब p क्यूब हो जाएगा। और q के पावर देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है, तो q रेस 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए दोनों को इक्वल कर लीजिए, यहाँ पर कितना दिया है, p रेज m इंटू क्यू रेज एन की वैल्यू, यहाँ पे एस सी एफ दिया हुआ है, यहाँ पे एस सी एफ हमने अभी जस्ट एस सी एफ निकाला, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज 3 आ गया। तो यहाँ से इंप्लाइज क्या हो रहा है, यहाँ से इंप्लाइज हो रहा है कि m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू वो कितना आ गई, 2 आ गई, एंड n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ से। तो हमें m और n यहाँ से मिल गया। अब ये दोनों के एलसीएम को बराबर रखते हैं। ये तो एचसीएफ था, दोनों का एचसीएफ था, हमने दोनों के एचसीएफ को बराबर रखा। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम, अब आते हैं दोनों के एलसीएम। यहाँ पर p के पावर
आर गिवन है एंड क्यू रेज एस गिवन है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने जस्ट जो सॉल्यूशन करके निकाला है उसकी वैल्यू कितना है, पी क्यू इंटू क्यू रेज 4। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जो आर की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है 3 हो जाएगा एंड जो एस की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था m प्लस एन इंटू आर प्लस एस। अब हमें सबकी वैल्यू मिल गई, पुट कर दीजिए। तो m की वैल्यू 2 है इंटू एन की वैल्यू 3, 2 प्लस 3 इंटू आर की वैल्यू कितना है 3 है और s की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 7, कितना आ जाएगा 5 इंटू 7 35। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे आप, या फिर देखिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं आप। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जैसा कि सीरीज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो इसमें क्या बोला है कि प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें इसको इरेशनल नंबर दिखाना है, प्रूव करना है। तो लेट, सबसे पहले क्या लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 5 - 2√3, हमने इसको x मान लिया, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल पहले मान लिया, क्योंकि रेशनल दिखाना है तो सबसे पहले हमने इसको रेशनल मान लिया कि एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो नंबर गिवन है वो रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर, सॉरी हाँ, विथ एक बार हम इसको लिख सकते हैं, चलिए, विथ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर एंड और इंटीजर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी को 0 नहीं होना पड़ेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इंप्लाइज हो जाएगा 5 - 2√3 इज इक्वल टू ए बाई बी, लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाएगा, हमें क्या करना है कि इस वाले आइटम को इधर ट्रांसफर करना है और इस वाले आइटम को इधर ट्रांसफर करना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 5 - a बाई बी। देखिए इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, ए नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव था इधर ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे देखिए, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा और फर्दर सॉल्व करना है। तो 5b माइनस का a बाई बी आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, तो देखिए √3 को इधर रखना है, 2 को ट्रांसफर कर देना है, √3 को इधर ही रखना है, सॉरी √3 को इधर रखना है, 2 को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ 3 रहेगा, 2 नहीं रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5b माइनस a अपॉन 2b हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास एक साइड क्या है, इरेशनल नंबर, एक साइड हमारे पास है रेशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, रेशनल नंबर है। हाउएवर वी नो, ये लाइन याद रख लीजिए, हाउएवर वी नो, ये लाइन सब में आपको लिखना है, वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि हमें पता है कि इरेशनल नंबर है। दिस लीड्स टू द कंट्राडिक्शन, जो कि क्या राइज कर रहा है, कंट्राडिक्शन, दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां से हमारा प्रूव हो गया कि हमारे पास देयरफॉर 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर।
तो आपको यहाँ से इसको लिख देना है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर, आपको इस स्टेप याद रखने हैं। अब यहाँ पर नंबर क्या दे सकता है, नंबर कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर इसकी जगह जो 5 माइनस का 2√3 गिवन है, तो आपको कोई सा भी नंबर दे देगा। कुछ जो आपको फॉर्मेट देगा कुछ इस फॉर्मेट में देगा कि a माइनस का मतलब c√b, कुछ भी दे सकता है, कुछ इस फॉर्मेट में दे देगा, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर हो गया। आपको इतना ध्यान देना है कि a एंड b आर प्राइम नंबर होगा इस केस में। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, जो प्रोसीजर अभी बताया उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, तब तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन इसे कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि केस स्टडी से है। अगर पहले चैप्टर से केस स्टडी आएगा तो कुछ इस टाइप के केस स्टडी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि तो देखिए यहाँ पर आपको एक केस दिया हुआ है, बोला टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट, द स्कूल नॉमिनेट यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। These are two section, there are two section, section A and section B of grade 10। मतलब 10 ग्रेड के 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। देयर आर, सेक्शन ए में कितने 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। ठीक है, एक आपको सिनारियो दिया गया कि आपको और आपके 2 दोस्त को बुलाया गया और जो क्लास 10 था उसको 2 सेक्शन में बांट दिया गया, ए एंड बी। ए में आपके 32 स्टूडेंट हैं और बी में 36 स्टूडेंट है। ये आपका केस है। अब इसी के बेस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक केस हो गया, इसी पर बेस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक कितने होने चाहिए। तो ये मतलब मिनिमम, जब भी मिनिमम को वर्ड आए तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। कुछ मत सोचिए, बस शांति से दो नंबर गिवन है, उन दोनों नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए LCM, अब कौन से 2 नंबर है 32 एंड 36। ठीक है, तो 32 का एलसीएम निकालें। तो देखिए जब दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं उससे पहले बता चुका हूं आपको कैसे निकालना है एलसीएम एचसीएफ। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आ जाएगा। इट मीन्स 2⁵ एंड 3⁵। तो यहाँ से 2⁵ की वैल्यू होती है 32 और 3⁵ की वैल्यू होती है 9। जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 288। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी लिस्ट नंबर पूछे, जब भी लिस्ट मिनिमम का वर्ड आ जाए, मैक्सिमम का वर्ड आ जाए, तो आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, और मिनिमम का वर्ड आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, बस ये 2 कीवर्ड आप याद रखिए। आप जो जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का सेकेंड केस बेस का सेकेंड। इसमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए इसका दोनों का एचसीएफ कितना होगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा आंसर। क्योंकि जो 8 है, 8 किसको इसको तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं डिवाइड कर रहा है, और 6 है सेकंड को डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट को नहीं डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन उससे ऊपर भी एक नंबर है जो कि इससे बड़ा है और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसी के केस बेस का क्वेश्चन नंबर 3 करा 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो इसके प्राइम फैक्टर में जब 36 को जब फैक्टराइज करेंगे 36 को, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 से कट करेगा 18 आ जाएगा, फर्दर 2 से कट कीजिए 9 आ जाएगा, फिर 2 से कट कीजिए 3 से कट कीजिए 3 आ जाएगा, फर्दर 3 से 1। तो देखिए 2⁵2 मिल रहा है और 3⁵2 मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2⁵2 × 3⁵3। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 इज क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p is equal to a b square and q is equal to a square b where a and b are prime number, then LCM of PQ is। तो LCM of PQ कितना होगा, तो हमें क्या करना है, p is equal to ए बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी, और q की जो वैल्यू है q को लिख सकते हैं a² b। इट मीन्स
ए इंटू बी। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन, मतलब एलसीएम में देखिए यहाँ पर हायर ए कितना है 1, यहाँ पर हायर एक 2 है, तो जो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से ए के पावर 2 हो जाएगा। अब बी की बात करें तो यहाँ 1 बी मिला या 2 बी मिला है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप काफ़ी हद तक मैं समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो टेलीग्राम का आईडी लिंक ये रहा, यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और हमें कुछ सपोर्ट करना हुआ तो यहाँ पर स्कैन करके आप कुछ भेज सकते हैं हमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी टाइप्स की कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।